दोस्तों इस वीडियो में आपको हम MU CDOE का PG कोर्सेज़ का फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं। अगर आप MU के अंदर CDOU के थ्रू यानी सेंटर डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन के थ्रू अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। UG और PG दोनों के फॉर्म फिल हो रहे हैं। इस वीडियो में PG कोर्स का फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद में आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले आपको देखिएगा एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे, एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, री एंटर में दोबारा से ईमेल आईडी वही सेम फिल करेंगे, पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। पासवर्ड कैसे बनाना है, पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद में स्मॉल लेटर जो भी हैं, इसके बाद में @ फिर 1 2 3 या कोई और नंबर ले सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं। फिर सेम पासवर्ड यहाँ पर भी डाल देंगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देंगे और जो टेक्स्ट आपके सामने आए वो कैप्चा यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। और इसके बाद में जो टेक्स्ट नीचे आए उनको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट OTP पर क्लिक करके इसको वेरीफाई करना है। फिर आपको दिखेगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आपको इस 3 लाइन के साइन पर क्लिक करना है और अब आपको नीचे दिखेगा लॉगिन का ये बटन, इस पर आपको क्लिक करना है और लॉगिन वाले पेज पर पहुंचना है। अब आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है जो आपने अभी फॉर्म में डाली है, और जो आपने अभी पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है, और जो टेक्स्ट आपके सामने आए वो टेक्स्ट यहाँ पर डालने हैं। और इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। अगर पासवर्ड भूल गए हों तो क्लिक टू रीसेट योर पासवर्ड, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिखेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और अपना आई का फॉर्म भरेंगे। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे फिर अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स का। अब आपको आपका नेम और ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ फिल मिलेंगी। आपको दिखेगा नेम इन मराठी एज़ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, मराठी में आपको अपना नेम यहाँ पर डालना है, ठीक है। मराठी और हिंदी की जो लिपि है एक ही है, देवनागरी लिपि, तो अपना मराठी में आप अपना नाम यहाँ पर डालेंगे, गूगल से ट्रांसलेट करके मराठी में नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, डालेंगे, ठीक है। आगे है, इसके आगे है नेम एज़ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन HSC ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग अपना नेम आप यहाँ पर डालिए, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, पेरेंट गार्डियन का, वरना छोड़ भी सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ डली हुई मिलेगी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी एज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आगे एप्लीकेंट्स जेंडर क्या अपना मेल फीमेल सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी क्या अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। OBC क्रीमी आउटसाइड इन महाराष्ट्र, क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से अधिक होती है, वो आते हैं क्रीमी लेयर में। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के छात्र हैं और आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आपका ऑप्शन ये है। अगर महाराष्ट्र के ही छात्र हैं कि क्रीमी लेयर के छात्र हैं OBC, तो ये ऑप्शन आपका। स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं तो ये ऑप्शन, आउटसाइड महाराष्ट्र तो ये ऑप्शन है। स्पेशल बैकवर्ड क्लास इन महाराष्ट्र तो ये ऑप्शन है। विमुक्त जाति है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, तो ये ऑप्शन है। OBC नॉन क्रीमी लेयर 8 लाख से कम इनकम है और दूसरे स्टेट से आते हैं तो फिर ये ऑप्शन है, और इसी स्टेट से आते हैं महाराष्ट्र से तो ये ऑप्शन है। SC आउटसाइड का ऑप्शन ये रहा, SC विद महाराष्ट्र, SC आउटसाइड महाराष्ट्र और SC विद इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लगा लेंगे। जनरल के लिए आउटसाइड का ऑप्शन ये रहा और इनसाइड महाराष्ट्र का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। अपने हिसाब से आप लगा लेंगे। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी। आगे है मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हों तो मैरिड, वरना अनमैरिड। आगे है ब्लड ग्रुप, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं वरना छोड़ भी सकते हैं। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर यस कर देंगे। धर्म सिलेक्ट करेंगे अपना, जो भी धर्म है। नीचे आएंगे प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, जहाँ आपका जन्म हुआ, आपने गांव, विलेज, शहर का नाम यहाँ पर डालेंगे, कंट्री यहाँ पर डालेंगे, स्टेट का नाम यहाँ पर डालेंगे, डालना पड़ेगा, ठीक है। लिखने का मतलब सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर डालेंगे। फैमिली डिटेल्स में मदर नेम यहाँ पर डालेंगे, मदर्स मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। कंपलसरी वही ऑप्शन है जो जिस पर ये स्टार लगा है, ठीक है, वो ऑप्शन कंपलसरी। आगे है मदर नेम इन मराठी देवनागरी लिपि, यानी हिंदी की लिपि भी देवनागरी है तो मराठी लिपि में अपनी मदर का नाम यहाँ पर डालेंगे। फादर का नाम यहाँ पर, फादर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर। फादर का नाम मराठी लैंग्वेज में यहाँ पर डालेंगे।
इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। कंबाइंड फैमिली इनकम, और फैमिली इनकम कितनी है, लेस देन 1 लाख से कम है फादर की इनकम तो ये लगा सकते हैं। अप टू 1.5 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर अगर इनमें से कोई आ रही है तो लगा दें, वरना नॉट एप्लीकेबल पर भी लगा सकते हैं। नीचे है CDOU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास CDOU के रजिस्ट्रेशन डिटेल हो तो आप दे सकते हैं। हैव यू एनरोल्ड इन CDOU बिफोर, अगर आपने CDOU से कोई और डिप्लोमा कोर्स या कोई ग्रेजुएशन वगैरह किया हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे। ठीक है, नीचे अगर यस करेंगे तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, नो लगा देंगे तो कुछ नहीं भरना। अदर कैटेगरी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, अगर PWD से आते हैं, सुनने में असमर्थ, देखने में असमर्थ वगैरह हो तो यस इन पर लगा सकते हैं। फिजिकल, विजुअल, हियरिंग पर, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगा देंगे। कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यस, वरना नॉट एप्लीकेबल। प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हों और स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ ले रहे हों तो यस, वरना नॉट एप्लीकेबल। सिक्किम स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, सिक्किम स्टूडेंट हों और सिक्किम गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए हों तो यस, वरना नॉट एप्लीकेबल। चिल्ड्रन आर्म्ड विडो फोर्सेस हों तो यस, तो लगा सकते हैं अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज, वरना नॉट एप्लीकेबल। कल्चरल एक्टिविटीज़ क्वाटा से आते हों, यानी म्यूज़िक, थिएटर, अगर किसी में आपने कोई पार्टिसिपेट किया हो तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल। बैंक डिटेल आप भर सकते हैं इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है, वरना इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नीचे आएंगे, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देंगे, अपना पूरा एड्रेस डालेंगे। लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस, तहसील वगैरह डाल देंगे। कंट्री अपनी सिलेक्ट करके यहाँ पर डालेंगे, कंट्री इंडिया का ऑप्शन सबसे ऊपर मिलेगा। स्टेट जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर सिटी, फिर अपने एरिया का पिन कोड आप लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, अब नीचे है परमानेंट एड्रेस। अब अगर परमानेंट एड्रेस हो, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो आप इस बॉक्स पर टिक कर देंगे, फिर सेम एड्रेस आपका नीचे भी फिल हो जाएगा। ठीक है, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अदरवाइज़ आप अलग अलग एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आपको दिखेगा सेव डिटेल्स, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव, आप अगर श्योर हैं कि सही इन्फॉर्मेशन भरेगी तो आप लोग ओके पर क्लिक कर देंगे और इस पेज को आप लोग सेव कर देंगे। प्रोफाइल डिटेल्स आपकी कंप्लीट हुई। अगला है DBI डिटेल्स, अदर डिटेल्स, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फिर प्रीव्यू। ठीक है, अब नीचे आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है आपको शो हो जाएगी, इसको आप चेक कर लेना। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर आप पहुँचेंगे। अब अगला पेज है, अगला ऑप्शन है एंटर योर DBID। इफ़ यू डोंट हैव, क्लिक हियर टू क्रिएट डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूनिक ID। अगर नहीं है तो आप लोग इस पर क्लिक करें। ठीक है, और अपनी जो है DBID बनाएं। DBID कैसे बनाएंगे, आपके पास ABC ID होनी चाहिए। ABC ID है तो यहाँ पर डालें, इसके बाद में एंटर पर क्लिक करें, फिर आपकी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। इसके बाद में आप लोगों को अपनी DEB ID यहाँ पर डाल देनी है और इसके बाद में फेच डिटेल DEB डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है और आपको अपनी डिटेल्स फेच करानी है। फिर इसके बाद में आपको शो होगा DEB ID डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब नीचे ओके लिखा मिलेगा। ठीक है, सब जगह पर, यानी आपका नेम कैच हो गया, डेट ऑफ बर्थ मैच हो गई, जेंडर वगैरह ये सब मैच हो चुका है। इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद में डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, कोई आपको बीमारी परेशानी हो, इमरजेंसी आपको हो, मेडिकल की नीड हो इमरजेंसी में तो आप यस कर सकते हो, वरना नो पर लगा देंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अगर ABC ID नहीं है आपके पास तो क्रिएट कर लें, यहाँ पर दिख रहा होगा क्लिक है, इस पर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। अलग से डिजिलॉकर ऐप लें, उस पर अपनी ID बनाएं, इसके बाद में वहाँ से अपनी ABC ID बना सकते हैं, फिर इसके बाद में यहाँ पर आप डाल देंगे। आगे है डू यू बिलोंग अर्बन रूरल, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर शहरी क्षेत्र में आप रहते हैं तो अर्बन है, अगर गांव में रहते हैं तो रूरल है, अगर किसी छोटे शहर में रहते हैं कस्बों में तो सेमी अर्बन, और अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं, आपके शहर में मेट्रो चलती है तो फिर मेट्रोपॉलिटन आपका ऑप्शन है, इसको आप ले लेंगे। ठीक है, आगे है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम सेंटर्स PCP, तो यहाँ से आप लोग को ये एक ऑप्शन ले लेंगे, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, जहाँ पर आपसे कांटेक्ट किया जा सके, कोई एक ऑप्शन आप ले लेंगे। आगे स्टडी मटेरियल कलेक्शन सेंटर्स, स्टडी मटेरियल आप कहाँ कलेक्ट करना चाहेंगे, कौन से सेंटर पर, आप यहाँ पर एक सेंटर ले लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम दूसरा लेते हैं तो फिर यहाँ ऑप्शन बढ़ेंगे,
वही ऑप्शन फिर भी आएंगे, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम सेंटर सेलेक्ट करें, आगे फिर अपना स्टडी मटेरियल कलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करें। आगे है इज़ योर नेम चेंज्ड आफ्टर मैरिज, अगर आपने शादी के बाद अपना नाम चेंज किया है तो यस, वरना नो। आगे प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज मराठी, अब मराठी लैंग्वेज आपको रीड करनी आती है तो फिर आप इस पर रीड पर लगा दें। अगर राइट लिखनी भी आती है तो इस पर लगा दें, अगर बोलनी भी आती है तो इस पर लगा देंगे, जो आता है उस पर लगाएंगे। इंग्लिश रीड करनी आती है तो इस पर राइट और स्पीकिंग तीनों ऑप्शन है। आगे हिंदी अगर लिखनी पढ़नी बोलनी आती है तो तीनों पर लगा सकते हैं। अदर लैंग्वेज का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं अगर कोई आती हो लैंग्वेज तो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, फिर ये पेज आपका सेव हो जाएगा। और फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन है अदर डिटेल्स का। अब इसको आप चेक कर लें, ठीक है। चेक करने के बाद में फिर से प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद ऑप्शन है अपलोड का। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में पहले फ़ोटो अपलोड करना है 10 से 500 KB के बीच में। आगे है सिग्नेचर, आपको फिर सिग्नेचर भी 10 से 500 KB के बीच में अपलोड करनी है। अगर मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें, फिर अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींच लें, उसका साइज़ 300 KB कर लें। किसी भी तरीके से गूगल पर जाकर IM रिचार्जर सर्च करके भी कर सकते हैं, और फिर अपना फ़ोटो अपलोड कर दें। पहले सिलेक्ट फाइल में जाएंगे, फ़ोटो को अपलोड सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद में आपको दिखेगा स्टार्ट अपलोड, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद में आपका फ़ोटो है आपको शो हो जाएगा। इसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड कर दें और इसके बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। और फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, इसको चेक कर लेना। ठीक, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में जितनी इन्फॉर्मेशन सब आपको शो होगी, ठीक है। इसके बाद में आपको सबमिट एंड लॉक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करते ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर कोई भी करेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर करेक्शन करना हो तो आप बैक टू अपलोड पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन नहीं करना है तो फिर आप सबमिट एंड लॉक कर दें, ठीक है। इसके बाद दोबारा से ये बोला जाएगा कि आप श्योर हैं, तो आप इस पर बॉक्स पर टिक करें एक बार, फिर कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक कर दें, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही फॉर्म फाइनल सेव हो जाएगा, फिर फॉर्म में कोई करेक्शन यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में अब आपको दिखेगा योर प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुल सबमिटेड एंड लॉक्ड, यू कैन सेलेक्ट प्रोग्राम। अब आप लोग अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा और इसके बाद में अब आपको दिखेगा प्रोग्राम लेवल पर क्लिक करेंगे। अब अगर यूजी कोर्स करना चाहते हैं BA BSc BCom BBA BCA तो ये ऑप्शन है। मास्टर्स कोर्स करना चाहते हैं MA MSc MCom तो आपका ये ऑप्शन है। आप ये वाला ऑप्शन, मतलब हम फॉर्म भर रहे हैं PG के लिए, MA MSc MCom वगैरह के लिए, तो हम ले लेंगे ये वाला ऑप्शन। आप भी ले लें मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन। आगे रहेगा मास्टर्स प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में मास्टर ऑफ आर्ट्स कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म सब्जेक्ट वाइज आपको दिखेगा मास्टर्स कोर्स, यानी कि अगर आपको मान लीजिए मास्टर्स यानी MA करना है हिस्ट्री से तो ये ऑप्शन लेंगे, इंग्लिश से करना हो तो ये वाला ऑप्शन लेंगे। नीचे देखें मराठी है, सोशियोलॉजी है, मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस है, और कौन कौन से ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है MA मैथ MSc मैथ का ऑप्शन भी आ रहा है। तो जो कोर्स आपको लेना हो आप लोग अपने हिसाब से अपना कोर्स ले लेंगे, ठीक है। इसका रहेगा एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्शन। अब इस कोर्स को करने के लिए, यानी अगर MA हिस्ट्री से आप करते हैं तो एनी बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी आपने कोई ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर हम यहाँ से मास्टर्स वाला ऑप्शन लेते हैं, मास्टर ऑफ साइंस यानी MA अगर मैथ से अगर हम करना चाहें तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, इसके लिए मस्ट है पास्ड BSc विद 6 पेपर मैथमेटिक्स BSc मैथ से आपने की हो तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लोग अपना कोर्स लेना अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। यानी आप जो है BA करने के बाद MSc नहीं कर सकते, BSc करने के बाद में MSc कर सकते हैं। आगे एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्शन। अब यहाँ पर देखें कौन सा एग्ज़ाम सेंटर आपको चाहिए, आप ध्यान से देख लें। रत्नागिरी है, रायगढ़, पालघर, जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आपको चाहिए अपना एग्ज़ाम सेंटर ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा प्रोसीड, इस पर क्लिक करेंगे, अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। और फिर इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आपको आपकी फॉर्म की इन्फॉर्मेशन जो होगी। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करके आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। और इसके बाद में अब फिर से आपको इन्फॉर्मेशन शो होगी, फिर से आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर देखें डू यू बिलोंग टू अ वैलिड स्कॉलरशिप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट एप्लीकेबल फॉर जनरल कैटेगरी। अगर
डू यू वांट टू अवेल स्कॉलरशिप डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो नॉट एप्लीकेबल फॉर, अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा, ठीक है। नॉट फॉर जनरल कैटेगरी नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो आप इसको ऑप्शन आपको यहाँ पर यस कर देना है, वरना आप नो लगा सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से आप लगा देंगे। अब इसके बाद में नीचे आएंगे, अब इसको चेक कर लें, इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर इसके बाद में नीचे आएंगे, अब आपको अपने 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10th का पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है, जो भी आपका 10th का पासिंग ईयर है। 10th की परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। अगर CGPA में हो तो CGPA को कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में। कैसे करेंगे, तो CGPA मान लीजिए 7.5 है आपका, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से या 10 से। दो चीज़ होती है, 9.5 या 10। अपना देखें आपके बोर्ड में 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, या फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी हिसाब से परसेंटेज निकाल कर यहाँ पर डालें। आगे डिवीज़न, अगर 60 से ऊपर है तो फिर फर्स्ट डिवीज़न, 64 से ऊपर है, 64 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न है 10th में स्पेशली, ठीक है। और 48 से नीचे है तो थर्ड डिवीज़न है, ठीक है। 48 तक सेकंड, इसके बाद थर्ड। क्लास 10th नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम डालना है, बोर्ड का नाम यहाँ पर डालना है, सब्जेक्ट सभी एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डालने हैं। नीचे क्लास 12th का पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है, जो भी है। क्लास 12th की परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। मार्क्स अगर CGPA में हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर परसेंटेज डालेंगे। आगे 12th की डिवीज़न डालेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। बोर्ड का नाम डालेंगे, कॉलेज का नाम डालेंगे जहाँ से 12th किया है, सभी सब्जेक्ट के नाम डाल देंगे। नीचे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन स्टेटस, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया है, रिजल्ट आ गया है तो फिर पास पर लगा दें। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो अपेयरिंग में फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग में डालने हैं तो 2025 यहाँ पर अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। अगर अपेयरिंग 2025 अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 25 ही रहने देंगे क्योंकि इस साल आप अपेयरिंग में हैं। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डालेंगे, फिर सभी सब्जेक्ट के नाम डाल देंगे। लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट होंगे, दोनों के नाम डाल देंगे। हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर 4 ईयर वाला ऑनर्स कोर्स किया हो तो यस, वरना नो लगा देंगे। ग्रेजुएशन इस नेम ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, कॉलेज का नाम यहाँ पर डालेंगे, कोर्स का नाम कौन सा कोर्स किया है कोर्स का नाम यहाँ पर डालेंगे। और ग्रेजुएशन डिवीज़न यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही NA नॉट एप्लीकेबल लिख जाएगा अगर आप अपियरिंग में डालेंगे तो। और अगर आप यहाँ पर पास में डालेंगे तो फिर यहाँ पर अपना पासिंग डालेंगे, किस ईयर में आपने पास किया है। ये जो सब्जेक्ट के नाम डालेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी नेम डालेंगे, कॉलेज नेम डालेंगे, कोर्स नेम डालेंगे, कौन सा कोर्स किया है, BA BSc BCom वगैरह यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल BSc की है तो B और आप डालें SC, इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। इसके आगे अब परसेंटेज को हटा के आप परसेंटेज अपनी डालेंगे जितनी भी है, ठीक है। परसेंटेज डालेंगे पॉइंटों में, जैसे कि अगर 60 है तो 60, पूरी 60 है तो 60.00, इस तरीके से, ठीक है। इसके आगे रहेगा ग्रेजुएशन परसेंटेज, यहाँ पर डिवीज़न डालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है यहाँ पर डालनी है परसेंटेज, ठीक है। अगर परसेंटेज CGPA में हो तो वही सेम 9.5 या 10 से जो है मल्टीप्लाई करके CGPA को फिर परसेंटेज निकल जाएगी, फिर परसेंटेज यहाँ पर डालना है। लास्ट अपियरिंग एग्ज़ाम डिटेल, अब लास्ट ईयर आपने कौन से एग्ज़ाम दिए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। लास्ट अपियरिंग एग्ज़ाम सेशन क्या था, सेशन डाल देंगे। लास्ट अपियरिंग एग्जामिनेशन सीट नंबर डाल देंगे। और इसके बाद में आप इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को आपकी इन्फॉर्मेशन शो कर जाएगी, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको चीज़ बता दें कि आपको जो यहाँ पर दिख रहा है लास्ट अपियरिंग एग्जामिनेशन सेशन, इसको आप छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। लास्ट अपियरिंग में अगर आपने डाला हो तब आपको भरना है, वरना आपको इसको नहीं भरना। अगर आप पास हैं तो फिर इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। अब अगले अपलोड में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर तो अपलोड मिलेंगे। अब नीचे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। और इसके आगे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपने वहाँ पर यस किया होगा तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके सामने आ रहा होगा, डोमिसाइल का ऑप्शन, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल एंड अपलोड
तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कि अपलोड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके बोर्ड में मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे अलग अलग दस्तावेज। यदि आपके बोर्ड ने मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग जारी किए हैं तो आपको दोनों को अपलोड करना है। अगर आपके यूनिवर्सिटी में एक ही मार्कशीट आ रही है तो फिर आपको एक मार्कशीट ही अपलोड कर देनी है। और यहाँ पर भी देख लें, यदि आपके बोर्ड ने मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक ही दस्तावेज के रूप में जारी किया है तो उसे अपलोड करें। अगर आपके बोर्ड में केवल मार्कशीट ही मार्कशीट मिलती है, सर्टिफिकेट नाम का कोई और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है किसी भी तरह का, तो फिर आपको केवल मार्कशीट ही अपलोड कर देनी है। तो साइज़ के लिए आप लोग अपना पहले डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींचें, इसके बाद में उसका साइज़ 300 या 400 के भी कर लें, PDF फॉर्मेट में उसको कर लें। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करें और अपलोड कर दें। और अपलोड करने के बाद में आप लोग प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे, फिर अपने फॉर्म का प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है अपलोड करने में तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। ठीक है, आप प्रीव्यू आप लोग बारीकी से अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लें, चेक कर लें, कहीं कोई मिस्टेक है तो उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें कोई भी करेक्शन पॉसिबल है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अगर करेक्शन करना हो तो प्रीवियस पर जाकर अपना अपडेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अब कोई भी अपडेट उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना, कोई करेक्शन नहीं करना फॉर्म, ठीक है, तो फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे, फिर ये सेव हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही ये फॉर्म सेव हो चुका है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद में फ़ीस वगैरह आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और फिर इसके बाद में आपके सामने जो भी चेक बॉक्स आए इन सब पर आप लोग टिक कर दें इस प्रकार से। और फिर इसके बाद नीचे आपको दिखेगा सबमिट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर अपना फॉर्म का स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फाइनल अपने फॉर्म का जो है प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर दिख रहा होगा प्रिंट फॉर्म, इस पर क्लिक करके अपना जो प्रिंट है आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपना फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर करना है और चैनल को आप सब्सक्राइब करना है अधिक जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।